कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ऐ भक्त वत्सल कहाने वाले। सुंदर ऐ भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्हीं हो धनुषर चलाने वाले, तुम्हीं हो धनुषर चलाने वाले, तुम्हीं हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ऐ भक्त वत्सल कहाने वाले। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा था, द्रौपदी ने बचाया प्रहलाद को तुम्हीं ने। तुम्हीं हो खंभे में आने वाले, तुम्हीं हो खंभे में आने वाले, तुम्हीं हो साड़ी बढ़ाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ऐ भक्त वत्सल कहाने वाले। ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु को बंधाया। तुम्हीं ने जल से प्रलय हटाया, समुद्र में सेतु को बंधाया। ऐ जल पे पत्थर तैराने वाले, ऐ जल पे पत्थर तैराने वाले, ऐ नख पे गिरिवर उठाने वाले। ऐ भक्त वत्सल
लंका दिलाने वाले, उसे त्रिलोकी बनाने वाले, किसे भी लंका दिलाने वाले, उसे त्रिलोकी बनाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, अरे भक्त वत्सल कहाने वाले। छोड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, ऐ गज के बंधन छुड़ाने वाले, ऐ गज के बंधन छुड़ाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, ऐ भक्त वत्सल कहाने वाले। बोलिए कोटहिन भवानी की जय, कोटहिन भवानी की जय, बसंत पंचमी पर्व की जय, सरस्वती माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, रामलला सरकार की जय, सरयू मैया की जय, सरैया गांव की जय, श्रोता समाज की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय। जय जय सीताराम। आइए हम सभी भक्त लोग बड़े प्रेम से श्री राम कथा को सुने। प्रभु श्री राम जा रहे हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किए, धनुष यज्ञ का न्योता आया है जनकपुरी से, तो भगवान जा रहे हैं और रास्ते में अहल्या का उद्धार किया। कल हम लोग अहल्या की कथा सुने। हमारे भगवान पतित पावन हो गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। और जब मिथिला में पहुंचेंगे, धनुष तोड़ेंगे, तब हो जाएंगे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन तक भगवान पहुंच गए हैं। अहल्या गदगद होकर के गई। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी।
जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अहिल्या का मेरे प्रभु ने उद्धार किया। जिसको भगवान अंगीकार कर ले उसको सब अंगीकार करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। आज भगवान के विवाह की कथा है। मेरे प्रभु को अहिल्या का तो उद्धार हो गया। अहिल्या भगवान को प्रणाम करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ गई पतिलोक आनंद भरी। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक स्त्री और वो भी ब्राह्मण की स्त्री को हमने पैर से छू लिया, कहीं मुझे पाप तो नहीं लग गया, ऐसा भगवान अपने मन में ही सोचने लगे। विश्वामित्र ऋषि प्रभु श्री राम के मन का भाव जान गए। सो विश्वामित्र बोले, हे राम, सामने गंगा है, चलो गंगा नदी में स्नान करते हैं। और गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। चले राम चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाधे सोनो सब कथा सुनाई, गाधे सोनो सब कथा सुनाई। जय प्रकार सुर सरि मही आए, जय प्रकार सुर सरि मही। जगत को पवित्र करने वाली गंगा नदी में भगवान ने स्नान किया। गंगा जी के बारे में कहा जाता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे गंगे च यो ब्रूयात्, योजनानां शतैरपि। आदमी स्नान करते समय अगर गंगा के नजदीक ना भी पहुंच पाया तो गंगा गंगा कहते हुए, हर हर गंगे, हर हर गंगे कहते हुए अगर जल अपने ऊपर में डालता है तो कई योजन दूर से भी गंगा जी उस आदमी को पवित्र कर देती हैं। ऐसी गंगा नदी में विश्वामित्र ऋषि के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने स्नान किया। तब विश्वामित्र जी ने गंगा नदी के बारे में पूरी कथा सुनाई। हे राम, एक गंगा नदी को लेकर के आने वाले तुम्हारे पूर्वज हैं। पूरी स्टोरी बताई कि गंगा नदी को धरती पर ले आने के लिए सूर्य वंश के कितने राजा शहीद हो गए, कितने राजा बलिदान हो गए। राम, इसी सूर्य वंश के कितने राजा गंगा जी को ले आने के लिए मर गए।
देहाती भाषा में समझिए तो गंगा जी को ले आने के लिए सूर्यवंश के कितने राजाओं की ऐसी की तैसी हो गई। बहुत हे राम, तुम्हारी ऐसे ही खानदान में एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए सगर, और राजा सगर की दो रानियां थी, सुमत और केसनी। गाध सून सब कथा सुनाई, पूरी कथा सुना रहे हैं। सूर्यवंशी राजा सगर की दो रानियां थी, सुमति और केसनी। तो सुमत के बेटा है असमंजस, और केसनी ने एक मांस पिंड को जन्म दिया, मांस का लोथड़ा। तो मांस का लोथड़ा देख करके केसनी का तो दिमाग खराब हो गया, केसनी का मूड डिस्टर्ब हो गया, और रानी गुस्से के मारे एक कटार उठाई, बांका टाइप का जो होता है वही लेकर के उसी मांस के लोथड़े पर गुस्से के मारे लगातार प्रहार करती रही। जिद में आ गई रानी। राजा जब आए तो राजा देखे कि रानी बड़े गुस्से में है। राजा दौड़ते हुए वशिष्ठ ऋषि के पास में गए, रानी बहुत गुस्से में है। तो वशिष्ठ ऋषि जब आए तो क्या देखते हैं, पूरे कमरे में जो मांस का लोथड़ा था, टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए हैं। वशिष्ठ इतने महान ऋषि हैं, विश्वामित्र कहते हैं राम जो तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ हैं, अपने मंत्र की शक्ति से 60,000 टुकड़ों को 60,000 बेटा बना दिया। इतने महान आचार्य हैं वशिष्ठ। राजा सगर ने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, लेकिन देवराज इंद्र को राजा सगर से हो गई जलन। व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है ईर्ष्या। कितना भी महान आदमी हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर उसके मन में ईर्ष्या आ गई तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। ऊंच निवास नीच करतूती। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा होने के बावजूद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा ले गए। घोड़ा चुरा के ले गए और पाताल लोक में जाकर के घोड़ा बांध दिए। राजा सगर ने अपने बेटों से कहा जाओ घोड़ा ढूंढो। बेटों ने पूरी दुनिया में घोड़ा ढूंढा, घोड़ा कहीं मिला नहीं। लौट करके आए, पिताजी घोड़ा तो नहीं मिला। बोले मूर्खों, 60,000 बेटे होने के बावजूद भी मुंह लटका करके लौटे हो कि घोड़ा नहीं मिला। जाओ घोड़ा ढूंढ करके ले आओ, अन्यथा मुंह मत दिखाना। फिर गुस्से में वो 60,000 बेटे गए, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लिए एक एक कोना, और जब घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। समुद्र को इन्होंने खोद डाला। इसीलिए तो समुद्र का एक नाम है सागर। राजा सगर के बेटों ने पूरे समुद्र को खोद डाला। ढूंढते ढूंढते ये सब पहुंच गए पाताल लोक में। और पाताल लोक में जब गए तो पाताल लोक में कपिल मुनि समाधिस्थ होकर के तपस्या कर रहे हैं, और कपिल मुनि के बगल में घोड़ा बंधा हुआ है। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया और बगैर सोचे समझे अब शब्द बोलने लगे। कोई बोले साधु नहीं सवाधु है, कोई बोले चोर है, कोई बोले बेईमान है, कोई बोले मारो 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 इसे मारो। 60,000 लोग जब इस तरह से हल्ला मचाने लगे तो कपिल मुनि की समाधि भंग हुई, आंख खुली, गुस्से के मारे लाल लाल। भगवान कपिल की आंख खुली और राजा सगर के 60,000 बेटे जल करके भस्म हो गए। 60,000 बेटे जल करके राख हो गए।
केवल एक बेटा बचा, अंशुमान, जो दूसरी रानी के बेटा थे वो थे अंशुमान। अंशुमान को गद्दी पर बैठा करके राजा सगर घोड़े की तलाश में निकले, अपने बेटों की तलाश में निकले। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी राजा सगर पता नहीं लगा पाए। राजा सगर का देहावसान हुआ। उसके बाद असमंजस घोड़ों की तलाश में और अपने पिता लोग चाचा लोगों की तलाश में असमंजस निकला। अंशुमान का बेटा है असमंजस, बड़ा बुद्धिमान था। तलाश करते करते असमंजस पाताल लोक में पहुंच गए और घोड़ा वहीं पाताल लोक में बंधा हुआ है। असमंजस ने सबसे पहले कपिल मुनि को दंडवत प्रणाम किया। कपिल मुनि की आंख खुली, हे ऋषिवर, हमारे दादा बहुत ऐतिहासिक यज्ञ कर रहे थे और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है छोड़ा गया था। हमारे 60,000 चाचा लोग घोड़े की तलाश में निकले और आज तक लापता हो गए, उनका कहीं पता नहीं चला। हे ऋषिवर, बड़ी कठिनाई के साथ हम इस पाताल लोक में पहुंचे हैं। घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, आप कृपा करके बताएं, अगर घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है तो हमारे चाचा लोग कहाँ हैं? कपिल मुनि प्रसन्न हुए और वह राख का ढेर दिखाया। ये देखो, तुम्हारे चाचा लोग राख का ढेर बने हुए हैं। और अपने चाचाओं की इस तरह की दुर्गति देख करके असमंजस को बड़ी ग्लानि हुई और असमंजस रोने लगा कि हमारे चाचा लोगों का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल मुनि ने कहा, अगर स्वर्ग लोक की गंगा पृथ्वी पर आए तो गंगा से तुम्हारे चाचा लोगों की जो दुर्गति हुई है इनका उद्धार होगा। असमंजस गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए कठिन तपस्या करता रहा। तपस्या करते 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 बहुत दिन बीत गए। असमंजस मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर नहीं ले आए। असमंजस के बेटा भय अंशुमान भी घोड़े को पृथ्वी पर, गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ले आ पाए। अंशुमान के बेटा भय दिलीप भी गंगा जी को पृथ्वी पर ले आने के लिए तपस्या किए, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर नहीं ले आ पाए। और दिलीप के बेटा भय भगीरथ ने बड़ी कठिन तपस्या किया। गंगा जी प्रसन्न हुई और बोली, हम चलेंगे तो, लेकिन हमारा बेग कौन सहन करेगा। शंकर जी की तपस्या किए। शंकर जी गंगा को अपनी जटा में लेने के लिए तैयार हुए, लेकिन गंगा को थोड़ा सा अहंकार हो गया कि हम अगर डायरेक्ट हमारी धार जाएगी तो बाबा की जटा उटा सब उखड़ जाएगी। शंकर जी गंगा के मन का अहंकार जान गए, सो शंकर जी की जटाओं में ही गंगा उलझ करके रह गई। इसलिए गंगा जी का एक नाम है जटा शंकरी। बहुत दिनों तक शिव की जटाओं में उलझी रही। फिर भगीरथ शंकर जी से प्रार्थना किए तो शंकर जी ने अपनी जटाओं को खोला तो गंगा की धार पृथ्वी पर आई। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा जी। एक जहनु नाम के महात्मा की कुटिया बह गई, सो जहनु पूरी गंगा को ही पी गए। भगीरथ पीछे देखे कि माता जी कहाँ गई, माता जी कहाँ गई। पता लगा माता जी को तो बाबा जी पी गए। भगीरथ हाथ जोड़े जहनु ऋषि से कि महाराज, हमारी कितनी पीढ़ियां बलिदान हो गई गंगा जी को ले आने में। बड़ी तपस्या के बाद तो गंगा जी पूरी गंगा ही पी गए। ऐसा ना करो महाराज। तब जहनु ऋषि खुश हुए और सोचे गंगा को कहां से निकाले।
मुंह से निकालेंगे तो ये अपवित्र हो जाएंगे। सो जहनु ऋषि ने गंगा जी को कान के रास्ते से बाहर निकाला। इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। जाह्नवी फेन लेखेन यदमूर्धि शशिनः कला। ऐसे गंगा पृथ्वी पर आई। गंगा की उत्पत्ति की पूरी कथा विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को सुनाए। तब राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। विविध दान महि देव निभाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। हर्षि बेगी विदेह नगर नियराया। बेगी विदेह नगर नियराया। विदेह नगर नियराया। भगवान राम ने हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के गंगा नदी में स्नान किया। और गंगा नदी में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। राम जी ने दान पुण्य किया और ऋषि के साथ चलते चलते पहुंच गए मिथिलापुरी। मिथिलापुरी का बड़ा सुंदर वर्णन है कि मिथिला के विदेह नगर के जितने भी लोग थे वह सब देखने में इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अनेकों प्रकार की बावलियां बनी हुई हैं जो बड़ी सुंदर है। बड़े सुंदर सुंदर कुएं हैं, बड़ी सुंदर नदी है, छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया तालाब हैं, सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फूल पूरे नगर में खिले हुए हैं। और बहुत धनी धनी बनिया लोग, धनिक बनिक वर धन दो समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। विदेह नगर में बड़ा सुंदर बाजार है और धनी धनी बनिया लोग, बड़ी सुंदर सुंदर उनकी दुकान सजी हुई है। धनिया मिर्चा पाउडर सब, बैठे सकल वस्तु लय नाना। और राजा जनक का महल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। एक आमों का बड़ा सुंदर बगीचा है और उस आम के बगीचे को देख करके विश्वामित्र ऋषि ने कहा, हे राम, देखो ये आम का बगीचा कितना सुंदर है। मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ रहें रघुबीर सुजाना। इसी आम के बगीचे में रहा जाए। राम जी ने कहा कि हे महाराज, हे विश्वामित्र गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। राम लक्ष्मण विश्वामित्र और भी तमाम साधु महात्माओं के साथ राम जी उस बगीचे में रुके हुए हैं। राजा जनक को जब पता लगा कि विश्वामित्र मुनि आए हुए हैं तो राजा जनक, मंत्री, सेनापति और गणमान्य लोगों के साथ आए हैं। विश्वामित्र मुनि को राजा जनक ने प्रणाम किया। जैसा कि
मिलने की परंपरा ये है कि मिलने के बाद हम लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। मिलने के लिए कैसा कहा जाता है कि कौन से मिलने में प्रसन्नता है। चार मिले 64 खिले, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। चार मिले, चार कौन कौन मिले? 2 आंखें हमारी और 2 आंखें आपकी जब मिली तो 4 हो गए। 2 आंख जब 4 मिले तो 4 मिलने के बाद क्या हुआ? 64 खिले। 32 दांत मुंह में होते हैं, 32 दांत हमारे और 32 दांत आपके। आहा भैया बोले, आहा भैया, आ 64 खिले। अब पता लगा मिलने के लिए गए और जैसे ही देखे तो मुंह लटक गया कि ये भी आ गए। तो जब मुंह लटक गया तो मिलने का मजा किरकिरा हो गया। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अगर हमारे जाने से कहीं गए, जिसके यहाँ गए, जिससे मिलने गए, हमको देख करके अगर अगला प्रसन्न नहीं है, अगर अगला खुश नहीं है, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां अपना मान नहीं, जहां अपना सम्मान नहीं, जहां हमको देख करके कोई खुश नहीं, ऐसी जगह पर मत जाओ, चाहे आसमान से पानी की जगह सोना बरसे। तो 4 मिले, 2 आंखों के मिलने के बाद 64 खिले। 64 जब 32 दांत हमारे, 32 दांत, जैसे राम खिलावन जी को देख करके प्रसन्न हो गए। तो 64 खिले। अब 20 रहे कर जोर। 5 अंगुलियां साथ में, 5 अंगुलियां साथ में। अरे भैया, उधर से भी हाथ जोड़े। अरे भैया, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। हरि माने विष्णु, हरि माने भगवान, और जन माने होता है भक्त। हरिजन माने भगवान के भक्त से जब भगवान के भक्त की मुलाकात होती है तो बिहसे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए शरीर के अंदर में होते हैं, ऐसा विज्ञान भी साबित कर चुका है। तो 7 करोड़ रोए जब प्रफुल्लित हो गए तो वही जाना जाना होता है। राजा जनक ने विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया और
कुशल मंगल हुआ। राजा जनक बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं। अच्छा, आम के बगीचे में जब विश्वामित्र में मुनि रुके तो राम और लक्ष्मण थोड़ा उसी बगीचे में बगल में टहलने लगे थे। विश्वामित्र जी और राजा जनक जी बातचीत कर ही रहे हैं। उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई आ गए। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। फुलवारी देखने चले गए थे। राजा जनक ने पहली बार राम और लक्ष्मण को देखा। हमारे राम जी इतने सुकुमार हैं, बढ़िया कोमल भगवान राम का शरीर, सांवला सांवला बदन, और राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। राजा जनक के साथ में जितने लोग थे, हमारे प्रभु श्री राम की सुंदरता को देख करके प्रभावित हो गए, और इतने प्रभावित हो गए कि राजा जनक भी उठ करके खड़े हो गए। देखिए, किसी शायर ने कहा है, अजनबी हो के जैसे सहेली लगे। कोई आदमी अजनबी है लेकिन फिर भी बहुत अपना लगे। अजनबी हो के जैसे सहेली लगे, ओ मुझे उलझी उलझी पहेली लगे। ओ मुझे उलझी उलझी पहेली लगे। मुस्कुरा कर के देखा तो जूही लगे। मुस्कुरा कर के देखा तो जूही लगे। खिलखिला कर हंसे तो चमेली लगे। जिस आदमी को हम जानते नहीं हैं, जिसको हम पहचानते नहीं, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देख करके अगर हमारा मन श्रद्धा से झुकने लगे तो समझो कि ऐसे आदमी के अंदर में दैवीय शक्ति अवश्य है। प्रभु श्री राम की सुंदरता को देख करके भय सब सुखी देख दो भ्राता। राम जी की सुंदरता को देख करके सब मगन हो गए। हमारे भगवान हैं ही ऐसे कि जो एक बार इनको देख लेता है तो बस इनका ही हो जाता है। किसी भक्त ने कहा है, जाने क्या जादू भरा हुआ, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी नजरों में। जाने क्या जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी नजरों में। मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी नजरों में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी नजरों में। भगवान तुम्हारी नजरों में।
हमारे भगवान हैं ही इतने सुंदर। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। किसी भक्त ने कहा है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा। हमारे भगवान को जो एक बार देख लेता है, बस उनको देखता ही रह जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान। रसिक भागवत दृगदयी, अस खेच के मुख म्यान। राजा जनक प्रभु श्री राम की सुंदरता को देख करके प्रेम मगन जनु नृप करी। राजा जनक बिल्कुल एकदम प्रेम में मगन हो गए, आनंदित हो गए, गदगद हो गए। और विश्वामित्र मुनि से हाथ जोड़ करके राजा जनक ने पूछा, हे विश्वामित्र गुरुजी बताइए, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? अरे इनको देख करके तो मेरे मन में इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, किस राजा के ये बेटे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्गुण निर्विकार निर्विशेष आदि नारायण परब्रह्म परमात्मा भगवान, वेदों ने जिन भगवान का नेति नेति कह करके वर्णन किया है, चारों वेद तेरो जस गावे, नेति नेति सदा पुकारे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भगवान ही साकार रूप में आ गए हैं? क्योंकि मेरा नाम है विदेह।